हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आशीष। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी कारणवश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते, तो वो घर बैठे भी इन वीडियोस के माध्यम से एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि एक्सेल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। और जब हम जॉब वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले इस प्लेलिस्ट में इस पहली वीडियो के अंदर एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से कुछ बटन्स दिए हुए हैं। इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने हिसाब से हम इसमें कोई भी बटन्स यानी कोई भी टूल्स को ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरीके के टूल्स को हमें ऐड करना हो तो इस लिस्ट में से हम किसी भी तरीके के टूल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से किसी टूल को हटाना हो तो उसे हटा भी सकते हैं। इसलिए इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले हिस्से को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एमएस एक्सेल की कोई भी वर्कबुक को ओपन करते हैं तो उसके टाइटल बार में बुक 1 लिखा हुआ आता है। और जब हम इस वर्कबुक को किसी नाम से या किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो नाम आपको दिखने लग जाता है। फिर अगर आप इस साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोलर बटन दिख रहे होंगे, जिनमें से पहला बटन मिनिमाइज का, सेकेंड बटन मैक्सिमाइज का और ये विंडो क्लोज बटन होता है। फिर आप थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पट्टी यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की दिख रही होगी, तो इसको हम रिबन के नाम से जानते हैं। और रिबन के अंदर छोटे छोटे से ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट्स हो गए, नंबर हो गए, इसी तरीके से अदर ब्लॉक्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से कुछ बटन्स बने हुए हैं जिनको कि हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन्स के नाम से जानते हैं। इन बटन्स पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन पे क्लिक कर सकते हैं और इन ब्लॉक के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस या फीचर्स हमें दिए गए होते हैं, जिनका यूज़ अभी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। फिर आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बॉक्स, जिसको कि नेम बॉक्स बोला जाता है। ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला बार, यानी एमएस एक्सेल के अंदर जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसको, या किसी भी सेल के अंदर जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको एडिट करने के लिए या जब फॉर्मूला में देखना हो तो हम यहाँ फॉर्मूला बार में जाके उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब ये सेल क्या होती है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल के अंदर जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो एक वर्कशीट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम वर्कशीट बोलेंगे, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ABCD के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, यानी अल्फ़ाबेट से जो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं और वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम कॉलम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1 2 3 जो आपको दिख रहा होगा ये हमारी रोज होती है, ठीक है। और जब एक कॉलम और एक रो मिलती है तो एक सेल बनती है। तो हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम बॉक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि E, और इस तरीके से ये रो इसको यहाँ पे काट रही है, ठीक है, तो ये हो गया 4। तो इस हमारी सेल का नाम हो गया E4। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसको देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम सेल्स रेफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो जब हम सेल रेफरेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए, एक्सेल के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस सेल का क्या नाम है, जिससे कि हम आगे जो भी एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा समझना है, उस चीज़ को करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके आपको बताएंगे कि सबसे पहले एक शीट के अंदर, एक्सेल की एक शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो कितनी होती हैं। तो एक्सेल की एक शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 10,48,576 होती हैं। तो देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या ये सही है। तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो की को प्रेस करेंगे इस तरीके से। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10,48,576 रो। तो इस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर जो रोज की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। इसी तरीके से अगर हमें कॉलम को देखना हो तो हम यहाँ पे आके कंट्रोल और यहाँ पे राइट एरो बटन को प्रेस करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे कॉलमों की संख्या नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और इस तरीके से कॉलम लिखने वाले हैं, ठीक है। कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे और इस कॉलम की किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप लोगों को एंटर बटन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे आया हुआ है 16,384, यानी एक्सेल की एक सीट के अंदर कॉलमों की संख्या 16,384 होती है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालना हो तो आप टोटल ऑफ नंबर
टोटल नंबर ऑफ रो से टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे कि एक्सेल की एक शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पेज को इस तरीके से यहाँ से हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो कॉलम होता है एक्सेल शीट के अंदर, जो लास्ट कॉलम होता है वो पहला कॉलम हमारा ए हो गया, और लास्ट कॉलम अगर हम देखेंगे तो XFD के नाम से होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, या कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी शीट को ऐड करवा सकते हैं। आपको नई शीट को ऐड करवाना हो, इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शीट 1 बाय डिफॉल्ट रूप से एक शीट इसके अंदर खुली हुई मिली है हमें, और इस तरीके से आपको अनदर शीट्स को जैसे इंसर्ट करवाना हो तो इस तरीके से आप शीट्स को इंसर्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जूम स्लाइडर, इससे आप अपने एक्सेल शीट के अंदर इस तरीके से जूम इन और जूम आउट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडो व्यू बटन्स, ठीक है। ये विंडो व्यू बटन्स क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल के लिए हमने इन थोड़ी सी चीज़ों को समझा है। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर एक्सेल के बारे में कुछ और जानेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।